Hello friends, this is Sarabpreet Kaur and you are welcome to Sarab Motives. In today's video, I am going to share the summary of 11 to 20 chapters of the book The Power of Your Subconscious Mind, which is written by Dr. Joseph Murphy. In previous video, I have shared 1 to 10 chapters, but आज हम 11th से start करेंगे. So शुरू करते हैं. 11th chapter है इस book का Your Subconscious Mind as a Partner in Success. डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे को सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है, लेकिन उस सक्सेस को हासिल करने के लिए हमें 3 स्टेप्स ज़रूर करने होंगे. पहला कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमें पसंद है या वो काम करो जो आपको बहुत पसंद है. दूसरा, जो काम हमें करना है जो बेहद पसंद है उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, जो टैलेंट चाहिए, उन पे मास्टरी हासिल कीजिए. ऐसा नहीं सिर्फ करने बैठ जाओ, उन स्किल्स को डेवलप कीजिए, अच्छा बनाइए. तीसरा, जो काम हमें बेहद पसंद है उस काम से किस किस का भला हो रहा है, क्या सोसाइटी को कोई बेनिफिट है या सिर्फ आपको बेनिफिट है. अगर सिर्फ आपको बेनिफिट है तो भी आपकी सक्सेस नहीं काउंट होती. अब इन सब के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है हमारे अंदर की फ़ोर्स को, ताकत को पहचानना. जब हम ताकत पहचान लेते हैं हमारे अंदर 2 चीज़ें आती हैं, विश्वास, कॉन्फिडेंस, और पीस ऑफ माइंड, शांति. और जैसे ही हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमें बिलीव करना आसान हो जाता है कि हम जो सोच रहे हैं वो हम कर लेंगे, बिकॉज एक्सटर्नल इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इंटरनल. जो हमारे बाहरी एक्शंस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे अंदर के थॉट्स के ऊपर. जो हम महसूस करते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हम क्रिएट करते हैं, और जो हम क्रिएट करते हैं उसी पे हम लोग विश्वास करते हैं. तो ऑटोमेटिकली ये साइकिल चलता है. और इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक प्रैक्टिस है विजुअलाइजेशन की. जो आपके स्टेप्स हैं, जो आपका सपना है, उसको विजुलाइज़ कीजिए. जैसे सपने देखते हो, सोने से पहले उसे देखो, सुबह उठते सार उसे देखो, ताकि जो स्टेप आपने लेने हैं ज़िंदगी में वो सारे स्टेप आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट की तरह छप जाएं. और जैसे आप ये एक्सरसाइज करोगे, आपका सबकॉन्शियस इस बात को मान लेगा कि आप वो काम करोगे और कर सकते. आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ हाउ साइंटिस्ट्स यूज़ द सबकॉन्शियस माइंड. इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने स्पेशली उन साइंटिस्ट के एग्ज़ाम्पल्स इकट्ठे करे हैं जिन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए अपनी बहुत सारी डिस्कवरीज़ या बहुत सारी इन्वेंशंस को जन्म दिया है. इन्होंने स्पेशली मिस्टर टेस्ला की एग्ज़ाम्पल दी है. टेस्ला कहते हैं कि जो उनके डिज़ाइंस होते थे वो बिल्कुल वैसे के वैसे होते थे जैसे वो इमेजिन करते थे. 20 साल के उनके करियर में कोई सिंगल भी ऐसा डिज़ाइन नहीं था जो उन्होंने इमेजिन करा और वो उसके उल्टा निकला हो. वैसे ही एक मिस्टर फ्रेडरिक हैं, विच इज़ इंडियन फिजिशियन. उन्होंने कहा है कि जब उनको कोई प्रॉब्लम आती थी वो कॉन्शियसली सोचते थे, और उस प्रॉब्लम को बार बार सोचने के बाद वो अपने आप सबकॉन्शियस उसको रिस्पॉन्ड करता था, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता था. ऐसे ही अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारी ज़िंदगी में, हमें क्या करना है? मर्फी सर कह रहे हैं कि उस टाइम हमें अपनी प्रॉब्लम को, सबकॉन्शियस को हैंड ओवर करना है. सोने से पहले उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सोचना है कि किस तरीके से क्या किया जाए, या कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसके ऊपर कॉन्शियसली ड्वेल कीजिए थोड़ा टाइम के लिए, और उसके बाद वो अपने सबकॉन्शियस को हैंड ओवर कर दीजिए. सबकॉन्शियस अपने आप उसको रिस्पॉन्ड करेगा, अपने आप आपको सॉल्यूशन देगा. इसमें स्पेशली कहा है कि ज़रूरी नहीं वो सॉल्यूशन आपको एक ही रात में मिल जाए. हो सकता है उसके लिए लंबा टाइम चला जाए, पर आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा. हमारा 13 चैप्टर है योर सबकॉन्शियस इन द वंडर्स ऑफ स्लीप. डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इसमें हमें डायरेक्टली बताया है कि जब हम सोते हैं उसका और हमारे ब्रेन का, माइंड का क्या कनेक्शन रहता है.
इसमें एक रिसर्च लिखी गई है डॉक्टर बिगलो की, दैट इज़ व्हाई वी स्लीप, हम सोते क्यों हैं। उस रिसर्च में उन्होंने ब्रीफली बताया है कि जो हमारे नोबलर पार्ट रहते हैं सोल के, जो बहुत सारे गुडनेस वाले पार्ट्स हैं, वो जब हम सोते हैं हमें एक हायर लेवल पे लेके जाते हैं, और वो हायर लेवल पे जाने के बाद वो पार्टिसिपेट करते हैं हमें विजडम प्रोवाइड करने में, और जो गोल्स हैं उनकी फोर नॉलेज लेने में, उनके पहले की जो नॉलेज लेने में हमें हेल्प करते हैं। अब अगर हम सोएंगे नहीं या कम सोएंगे, उसकी वजह से हमारे मूड पे, हमारे डेली रूटीन पे असर आता है, हम इरिटेबल हो जाते हैं। और जिन लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम रहती है, स्लीप डिसऑर्डर रहते हैं, वो लोग कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं सोने के लिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स प्रोवाइड करी गई हैं कि किस तरीके से इंसान 2 मिनट सोने के लिए, कहीं पे भी सोने के लिए तैयार हो जाता है जब उसे नींद आती है या ओवर हो जाता है स्लीप उसका। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें एक्यूरेट प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्लीप की कमी होएगी तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं वेंडर करता रहेगा और हमें प्रॉब्लम आएगी। तो रिजल्ट्स रहते हैं वो किस पे बेस्ड हैं, थिंकिंग पे बेस्ड हैं, क्या हम सोच रहे हैं, किस पे हम बिलीव कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे जल्दी सोया नहीं जाता, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी यही रेकमेंड करते हैं कि आप सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल के सोइए कि आपको सुबह जल्दी उठना है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऑर्डर दे देते हैं, एक सजेशन दे देते हैं, वो उसे ज़रूर फॉलो करता है। ट्राई करके देखिए, इसमें अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ 14th चैप्टर, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक बड़ी मज़े की बात लिखी है कि अगर मैरिटल प्रॉब्लम में आपको डिवोर्स को अवॉइड करना है, आप नहीं चाहते कि आपका डिवोर्स हो, तो उसे अवॉइड करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? बिफोर द मैरिज। आप मैरिज से पहले ही अपने लिए राइट पार्टनर चूज़ कीजिए, और वो चूज़ करने का तरीका क्या है? उसे अट्रैक्ट कीजिए। उसे अट्रैक्ट करने का तरीका क्या है? विजुअलाइज़ कीजिए, क्योंकि जब हम विजुअलाइज़ करेंगे उन क्वालिटीज़ को जो हमें अपने पार्टनर में चाहिए, अंडरस्टैंडिंग है, लॉयल्टी है, वॉटएवर, जो भी क्वालिटीज़ आपको आपके पार्टनर में चाहिए, उन क्वालिटीज़ को विजुअलाइज़ कीजिए। आप उस पर्सन के साथ हैं जिसमें ये क्वालिटीज़ हैं, चाहे आप अपनी वाइफ या हस्बैंड किसको भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। मतलब पर्टिकुलर पर्सन पे मत फोकस कीजिए। तो उसकी क्वालिटीज़ पे जैसे ही आप फोकस करते हो, सेम टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में आता है, और 99% चांसेस हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाती है। लेकिन इन केस आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आफ्टर द मैरिज, तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न जो लिखा गया है, दैट इज़ इग्नोरेंस, कि जब हम इग्नोर करते हैं तभी दिक्कतें आती हैं। अगर आपका पार्टनर बहुत कंप्लेन करता है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी अटेंशन चाहता है। उसकी तारीफ़ कीजिए जो क्वालिटीज़ उसमें हैं, एक्सेप्ट कीजिए कि वो कितना अच्छा है। ये नहीं कि जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड लीजिए और उसको कुछ मतलब थोड़ी स्पेशल फील करवाइए, आप उसको कुछ कह ही नहीं रहे हो। सो वो चीज़ें। और इसके अलावा डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं, थोड़े आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी दिक्कत है, उसके लिए कभी भी अपने फ्रेंड्स, सोसाइटी या आस पड़ोस कहीं से भी हेल्प मत मांगो, क्योंकि किसी को आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता। अगर आपको एडवाइस चाहिए, हमें एडवाइस के लिए किसके पास जाना चाहिए? एक्सपर्ट्स के पास। जब हमें टूथ में पेन होता है, हम आई डॉक्टर के पास नहीं जाते। सिमिलरली अगर हमें मैरिटल इश्यूज़ हैं तो मैरिटल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। और कभी भी अपने पार्टनर की किसी के पास बुराई मत कीजिए। ये सबसे ज़्यादा हर्टफुल चीज़ है आपके पार्टनर के लिए। आपको प्रॉब्लम है, उसके साथ सॉर्ट आउट कीजिए, किसी के पास बुराई मत कीजिए। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस।
इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है कि हैप्पीनेस जो है वो हमारी थॉट एंड फीलिंग रिलेटेड है। जैसे फील्स होंगे वैसे ही हम अपने आप को खुश महसूस करेंगे, और जो इंसान सबसे ज़्यादा खुश है वो वही है जो अपने अंदर की अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर निकालता है, ना कि बुरी। तो अगर आपको खुश रहना है, आपको चूज़ करना होगा। हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट जस्ट लाइक अ हैबिट। जैसे आप ब्रश करने की हैबिट को मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सरसाइज की हैबिट को प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको सिमिलरली हैप्पीनेस की हैबिट को भी प्रैक्टिस करना होगा। और जो हैप्पीनेस है वो तब आएगी जब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है अपने अंदर की पार्ट्स के ऊपर कि मुझ में इतनी ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और खुशी हमेशा शांत मन से आती है, जब आपका मन शांत है। बाहर की चीज़ें कभी भी आपकी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही कहा था, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जो समरी दी है उसमें स्पेशली लिखा है कि जो बाहर की चीज़ें हैं वो कॉज नहीं हो सकती, वो तो रिज़ल्ट हैं। कॉज क्या है? हमारे थॉट्स। हमारे थॉट्स ही किसी चीज़ का कारण बनते हैं। तो आपकी नाखुशी का कारण कभी बाहर की चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें या आउटर वर्ल्ड की चीज़ें आपकी नाखुशी और खुशी दोनों का कारण नहीं हो सकती, वो तो रिज़ल्ट हैं ऑलरेडी। और अगर आपको खुशी चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है? जल्दी सुबह उठिए, अफर्मेशंस कीजिए, आई एम हैप्पी, आई एम एट पीस, आई एम लवेबल। जो भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड अफर्मेशंस करिए, विजुअलाइज कीजिए सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, और देखिए आपकी खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। आई होप ये सब आपको पसंद आया होंगे, और मुझे यकीन है कि ये आप सब के लिए वैल्यूएबल रही होएगी मेरी समरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए नेक्स्ट किस बुक की समरी आप मेरे से चाहते हो, और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बात और, कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरी वीडियोस नहीं पहुंच रही हैं, उसका एक रीज़न है कि आप लोगों ने बेल आइकन हिट नहीं किया। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बेल आइकन ज़रूर हिट करें, और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरी अगली वीडियोज़ आप तक भी पहुँच सके। थैंक यू सो मच।